विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। पीएम मोदी ने इस दौरान सदन को संबोधित करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए अपना टारगेट फिक्स करते हुए विपक्ष पर जमकर तंज कसे। पीएम मोदी ने कहा कि अगले चुनाव तक विपक्ष दर्शक दीर्घा में बैठेगा। पीएम मोदी ने जिस आत्मविश्वास से यह बात कही, उससे सदन में बैठे सत्ता पक्ष के लोगों में गजब का उत्साह देखा गया। आखिर पीएम मोदी किन वजहों से ये कह रहे हैं कि अगले चुनाव तक विपक्ष दर्शक दीर्घा में बैठेगा, तो चलिए इन वजहों की पड़ताल करते हैं। लेकिन पहले हम आपको पीएम मोदी की वो पूरी बात सुनाते हैं जो उन्होंने विपक्ष को लेकर कहा है। विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे, वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प, और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है। और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी। विपक्ष पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने नारा दिया, अब की बार 400 पार। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। आखिर बीजेपी को क्यों भरोसा है कि इस बार वह 400 को पार कर जाएगी? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है मोदी का करिश्मा बरकरार रहना। आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी का टारगेट वोट शेयर 50% के पार और एनडीए की सीटों की संख्या 543 सीटों के चुनाव में 400 के पार पहुंचाने का है। बीजेपी ने अब की बार 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार का नारा गढ़ा है। यह नारा पीएम मोदी के व्यक्तित्व के करिश्मा और उस जादू को देखते हुए दिया गया है जो भारतीय मतदाताओं पर उन्हें लेकर हावी है। पीएम मोदी हाल के दिनों में कई बार यह दावा कर चुके हैं कि बीजेपी पर लोगों का भरोसा कायम है, यानी उन पर लोगों का भरोसा कायम है। इस भरोसे को पीएम मोदी की गारंटी का नाम देते हैं, यानी जो कहा वो किया। अपने तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी दे रहे हैं। तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और ये मोदी की गारंटी है।
लाभार्थी वोट बैंक। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पिछले 10 सालों में ऐसी कल्याणकारी और लाभकारी योजनाएं लेकर आई हैं, जिसका आम आदमी की जिंदगी पर काफी असर पड़ा है। बात चाहे उज्ज्वला योजना की हो, आयुष्मान कार्ड योजना, किसान सम्मान निधि योजना या फिर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना। इसलिए बीजेपी का फोकस केंद्र और राज्यों की सरकारों की ओर से चलाई जा रही अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों पर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार लाभार्थियों तक पहुंच रही है और उन्हें सरकार की योजना से हुए लाभ की याद दिला रही है। पीएम मोदी ने आज एक बार फिर केंद्र सरकार की इन योजनाओं का जिक्र भी किया। लिहाजा पार्टी को भरोसा है कि लाभार्थी वर्ग बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है, जिसका फायदा चुनावों में जरूर मिलेगा। राम मंदिर। बीजेपी की स्थापना के समय से ही अयोध्या और राम मंदिर निर्माण पार्टी के एजेंडे में रहा है। बीजेपी राम मंदिर के फैसले से पहले यह नारा देती रही है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वादे के मुताबिक राम मंदिर अब बनकर तैयार हो गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। देश भर से लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। बीजेपी सभी संसदीय क्षेत्र से लोगों को अयोध्या दर्शन कराने के महत्वाकांक्षी मिशन पर काम कर रही है, जिससे बीजेपी के पक्ष में तेजी से माहौल बन रहा है। बीजेपी की रणनीति राम मंदिर के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की है। राम लहर और हिंदुत्व के दम पर बीजेपी को भरोसा है कि इस बार लोकसभा चुनाव की नैया आसानी से पार हो जाएगी। महिला वोट। आधी आबादी यानी महिलाओं को बीजेपी का साइलेंट वोटर तक कहा जाता है। पिछले साल दिसंबर में हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी को मिली जीत में पीएम मोदी ने महिलाओं को बीजेपी की जीत का सारथी बताया था। भाई और बहनों, आज मैं देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को विशेष रूप से नमन करता हूं। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं, बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। हाल के कुछ आंकड़े बताते हैं कि जहां जहां महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी जीती है। महिलाओं को टारगेट कर शुरू की गई उज्ज्वला और अन्य योजनाओं के साथ ही 3 तलाक विरोधी कानून और महिला आरक्षण विधेयक संसद से पारित होने को भी बीजेपी अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है। 1 फरवरी को बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी को भरोसा है कि इस बार भी महिलाएं पीएम मोदी की गारंटी पर मुहर लगाएंगी। यह भी एक वजह है कि बीजेपी का फोकस महिला वोट पर है। बिखर गया इंडिया गठबंधन। भारत की 2 दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों ने आगामी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी का मुकाबला करने के लिए पिछले साल जुलाई में एक गठबंधन बनाया था। इस गठबंधन में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ साथ तमाम क्षेत्रीय दल शामिल थे। इसका नाम इंडिया गठबंधन रखा गया। लेकिन इंडिया गठबंधन अपनी शुरुआत के 6 महीने बाद ही बिखरता नजर आ रहा है। इस दिशा में सबसे ताजा झटका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है, जिन्हें ही इंडिया गठबंधन बनाने का सूत्रधार माना जाता है। नीतीश कुमार ने बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं गठबंधन की दूसरी बड़ी नेता ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। लिहाजा समझा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की राह और आसान कर दी है, क्योंकि बीजेपी के मुकाबले अभी विपक्ष बेहद कमजोर पड़ गया है और पूरी तरह बिखर गया है, जिसकी तरफ इशारा पीएम मोदी ने साफ तौर पर कर ही दिया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।